हाँ भाई, विशाल तेरा नाम है? डॉक्टर साहब ने बुलाया। हितांशी, चलो डॉक्टर साहब ने बुलाया। लगता है इस बार फिर तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। अरे कहाँ से करा पाएंगे तुम्हारा इलाज? इस हॉस्पिटल को देखो एक बार, कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। कितने पैसे मांगेंगे डॉक्टर, कितना पैसा लगेगा कुछ नहीं पता। अरे जेब में डेली भर पैसे नहीं है, जो पैसे थे सब खर्च हो गए। मुझे तो पता नहीं कि तुम्हारा इस हॉस्पिटल में इलाज हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सब भगवान भरोसे है। भगवान करे इस बार तो तुम्हारा इलाज हो जाए। समझ में नहीं आ रहा नसीब में कैसी बीमारी लग गई है तुम्हारे, इसका इलाज कोई कर ही नहीं पाता। और एकमात्र ये हॉस्पिटल है जिसमें तुम्हारा इलाज हो सकता है। अब देखते हैं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा होगा। चलो। हाँ भाई, मैंने सुना तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो इलाज कैसे कराओगे? बिल्कुल सही सुना साहब आपने, 1 रुपए भी नहीं है जेब में। इलाज कराने हम किसी से पूछ के आए थे। जो मेरी बीवी को बीमारी हुई है उसका इलाज सिर्फ इसी हॉस्पिटल में सिर्फ वही डॉक्टर कर पाएंगे जो बाहर से आए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए साहब, बहुत सारे हॉस्पिटलों के, लेकिन किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो पाया। कोई कहते हैं यहाँ ले जाओ, कोई कहते हैं वहां ले जाओ, कोई कहते हैं भारत से बाहर ले जाओ। अरे हमारी शक्ल देखिए साहब, हम इसे भारत से बाहर कैसे ले जा सकते हैं बाहर देश में? अरे हम खुद अपने घर से बाहर नहीं गए आज तक, इसका इलाज कराने हम देश से बाहर कैसे जाएंगे साहब? जितना पैसा था सब खर्च हो गया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। और इसके इलाज के चक्कर में काम धंधे पे भी नहीं जा पा रहा साहब। बहुत मेहरबानी होगी, जो डॉक्टर साहब बाहर से आए हैं उनसे इलाज करवा दीजिए इसका। अरे तो तुम लोग हॉस्पिटल आ गए, तुम्हें इस इलाज का खर्चा नहीं पता? यहाँ पे माना बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ फीस है, और फ्री में कोई खैरात तो नहीं बांटता यहाँ पे। या तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी बीवी का फ्री में इलाज हो जाएगा? अगर पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, कोई इलाज विलाज नहीं होगा यहाँ पे, जाओ। साहब, हम जीना चाहते, हम मरना नहीं चाहते। पता नहीं हमें कौन सी बीमारी लग गई है। हमने बहुत घरेलू इलाज किए, आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, बड़े बड़े अस्पताल में गए, लेकिन सबने मना कर दिया। सबने बोल दिया कि तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। कभी किसी ने यहाँ का पता दिया, कभी वहां का पता दिया। हमने बहुत धक्के खाए, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगे हमारे पति, बहुत पैसे खर्च हुए। हमारे पास जमीन जायदाद सोना चांदी जो भी था, हमारे इलाज की वजह से सब बिक गया। ले दे के एक घर बचाए बस साहब, जहाँ हम रहते हैं। हमारी एक सहेली है, उसने हमको यहाँ का पता दिया। उसने बोला कि यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी मशीन भी है जिससे तुम्हारा इलाज अच्छे से हो जाएगा। लेकिन साहब, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने बड़े अस्पताल में अपना इलाज कर पाए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए, कौन हमारी मदद करेगा? अब तो बस एक भगवान का ही सहारा है साहब। अरे तुम्हारी जिस सहेली ने भी बताया हो, माना यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, एक से एक मशीनें हैं जिससे सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके लिए इलाज फ्री कर दे। प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। और अगर पैसे नहीं है तो जाके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। यहाँ पे कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, जाओ तुम लोग यहाँ से। साहब, मेरी बीवी ने बताया ना कि जो पैसा था सब इसके इलाज में खर्च कर दिए, लेकिन तब भी इसका इलाज नहीं हो पाया। अब तो समझ में नहीं आ रहा साहब, सब भगवान भरोसे है। जिसकी जान जाने वाली है उसको खर्च का या किसी और चीज का क्या पता साहब। हम कैसे तैसे करके यहाँ आ गए। सोचा था जाकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन साहब हम तो अस्पताल के बाहर ही हिम्मत हार गए। हमारी तो हिम्मत है ही नहीं कि हम अंदर जाकर देखे भी। देखो, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, और अगर तुम लोग बात नहीं माने तो ये आके गार्ड आके धक्का देके निकाल देगा तुम लोगों को यहाँ से। तो इसलिए भलाई इसी में अपनी बीवी को लेके भाई तू जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। आप हमें एक बार डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए ना, हम उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, वो बस हमारा इलाज करवा दे। हम बहुत परेशान हैं।
ठीक कहते हैं सब, जो जितना पैसे वाला होता है उसका दिल उतना छोटा होता है। चलो रुको, कहाँ जाओगे तुम दोनों? साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो पाएंगे ना, मरने जा रहे हैं साहब। अरे भाई पागल वागल है क्या? कैसी बातें कर रहे थे ये? तेरी बीवी की यह हालत हो रखी है और तू मरने की बात कर रहा है? तो साहब और क्या करें हम थक चुके हैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर, लाइन में लग लग कर, ना सुनते सुनते। अब हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा बचा ही नहीं। ना हमारे पास पैसा है, ना कोई हमारी मदद करेगा। इससे अच्छा हम मर जाए। जिंदा रह के कौन सी चीजें ठीक है साहब, आप तो हालत देख रहे हो ना मेरी बीवी की। मेरी बीवी मेरे लिए दुनिया है साहब, और अगर ये ठीक नहीं हो सकती तो मैं भी जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। देखो ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ना यहाँ पे इलाज फ्री में होता है। यहाँ पे डॉक्टर जो बैठते हैं ना उनकी फीस बहुत महंगी है और बहुत महंगा इलाज होता है यहाँ पे। तो बस इसलिए कह रहा हूँ तुम लोगों से, और मैं भी चाह के ना तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है। नहीं नहीं साहब, हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे, बस किसी भी तरीके से हमारी बीवी का इलाज हो जाता ना तो बहुत मेहरबानी होती साहब। देखो इतना अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी बीवी की इस बीमारी का इलाज करवा पाऊँ। रिपोर्ट पढ़ी मैंने इसकी, बहुत दिक्कत है। तो बस इतनी मदद कर सकता हूँ, वो भी इंसानियत के नाते, कि डॉक्टर साहब से तुम लोगों को मिलवा दूंगा, बात कर लेना। और हमारे हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारी बीवी का इलाज फ्री में भी हो जाएगा। बाकी इस चीज की मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, और मेरे से जो हो पाएगा ना मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं डॉक्टर से तुम्हें मिला दूंगा, बाकी बातें कर लेना। हाँ हाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब। बस हमें ठीक कर दीजिए, हमारी बहुत दुआ लगेगी आपको साहब। हाँ साहब, अब बस आप ही सहारा हो। अगर आपकी वजह से मेरी बीवी ठीक हो पाई तो हमारे लिए तो भगवान हो साहब। आप बस हमारी मदद कर दीजिए साहब। ठीक है, धन्यवाद मत बोलो, चलो आओ मेरे साथ तुम लोग।